अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि केस साइटेशंस किस तरह डिटेल्स के साथ सर्च की जाती हैं और इसको फिर एक सीरीज़ रखेंगे कि उनको सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरह इस्तेमाल करें और अपने बेनिफिट के लिए या एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए किसी नोटिस के इन साइटेशंस को कैसे देखें। आज मैं आपको इसमें सॉफ्टवेयर में किस तरह ढूंढते हैं केस साइटेशंस, वो उसका कुछ ओवरव्यू दूंगा। ये हमारा मेन पेज है साइटेशंस का, जिसमें हम अगर साल डालेंगे, सपोज़ हम 2020 का डालते हैं और यहाँ पे हम मैगज़ीन सेलेक्ट कर सकते हैं कि पीटीडी है, टेक्स्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग हम पाकिस्तान टेक्स्ट डाइजेस्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसको हम सर्च करते हैं। अब तक हमारे पास जनवरी फरवरी में कौन से केसेस हैं, ये उसने कंप्लीट लिस्ट दे दी है। जैसे पहला साइटेशन जो है वो 2020 का पेज पीटीडी का पेज 1 पे है, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का। अब इसमें सेक्शंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 17 1 A 32 और 133 का 4 और 5 सब सेक्शन। टैक्स रेफरेंस नंबर भी इसमें दिया हुआ है, 15/2004, डिसीजन डेटेड 16 अक्टूबर 2019 में। इसमें जो भी रिपोर्टेबल केसेस होते हैं उनको वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। जो रिपोर्टिंग के लिए अप्रूव नहीं होते वो ऑब्वियसली इसमें टेक्स्ट डाइजेस्ट में शामिल नहीं होते। तो ये एक सिंपल वे है इसको सर्च करने का। इसमें हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। फॉर इंस्टेंस ये तो हमने देख लिया कि केस डिटेल्स के साथ आ गया। फिर लॉ का और सेक्शन के साथ हम इसको सर्च कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक फ़ील्ड खुल जाती है। अगर हमें साल पता है तो अच्छी बात है। तो वरना हम सिर्फ सेक्शन डाल दें यहाँ पे। जैसे अगर हम सेक्शन 111 का सब सेक्शन 1 और क्लॉज बी देखना चाहें तो हम यहाँ लिख दें। अगर कोई दूसरा सेक्शन भी इसके साथ देखना है, जैसे 122 का हम देखना चाहें, और किस ऑब्वियसली ये हमने सेक्शन दिए हैं, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हैं। इसमें हम मतलब किसी का भी दे सकते हैं। सेल्स टैक्स का भी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 से भी रिलेटेड हो सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1922। तो ये सारे हमें अभी हमने जो सेक्शन डाले हैं वो 2001 के डाले हैं, उसको हम देखते हैं। अब हम सर्च करते हैं, देखें क्या रिज़ल्ट आते हैं इसमें। अब पहला डिसीजन जो इसमें हमारे सामने आया है वो ट्राइब्यूनल का है, और बिफोर जावेद मसूद ताहिर भट्टी, ये जुडिशल मेंबर हैं, और अब्दुल रऊफ़ साहब अकाउंटेंट मेंबर हैं। डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपेलेंट रिप्रेजेंटेटिव खालिद फ़िरोज़ साहब हैं, एफसीए। और डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेटिव हैं मिसेस सबिया मुजाहिद। अब इसको अगर हम यहाँ पे खोलेंगे तो केस साइटेशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसकी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे। ये टैक्स डाइजेस्ट में भी हुआ है और पीटीडी में भी हुआ है, तो दोनों के रेफरेंस यहाँ पे मौजूद हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से है, सेक्शन क्या क्या इन्वॉल्व हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। और इनकम टैक्स रूल्स 2002 भी इसमें है, और फर्स्ट शेड्यूल का ये सारी डिटेल्स होती हैं। इसको पूरे को पढ़ें। अभी तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं
कि किस तरह हम सर्च करते हैं साइटेशंस को। तो ये एक तरीका हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका। केस डिटेल से भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई केस डिटेल्स पता हैं तो जैसे एयर वॉल्यूम हम 2019 डाल देते हैं। कोर्ट नेम हम कोर्ट डाल देते हैं। अगर हमें नेम और रिस्पोंडेंट और लॉयर का नाम पता है या जज का नाम पता है तो हम वो यहाँ डाल सकते हैं। एपेलेंट पटिशनर का भी नाम हम डाल सकते हैं। अगर सिर्फ इतने पे देखें 2019 में हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वो पुल कर दे तो ये हमें एक लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी 2019 की। ये जैसे लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच का आ गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया इसमें। तो एक पेज पे ये तकरीबन 100 केसेस हैं और टोटल पेजेस जो हैं वो 10 तो सामने नज़र आ रहे हैं। 1000 केसेस पुल आउट करके ले आया। इसको शॉर्ट लिस्ट जैसे किया जा सकता है कि हम ढूंढ बेसिकली क्या रहे हैं तो उसकी बेसिस पे को शॉर्ट किया जा सकता है। इसमें डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन से भी पढ़ के कि क्या क्या सेक्शंस कहाँ आ रहे हैं। अच्छा, इसमें क्रिमिनल लॉ भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। तो हमें जो चाहिए होगा वो टैक्स से रिलेटेड या सेल्स टैक्स से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड चाहिए होगा तो हम उसको इसको यहाँ से भी हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि पीटीडी के केसेस उठाए। क्योंकि टैक्स से रिलेटेड चाहिए तो पीटीडी के केसेस आ गए हमारे। अब ये क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, एक ही पेज पे आ गई है 2019 की। और ये टोटल 96 केसेस है। देखें, अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे जैसे हम उसको सर्च को नैरो डाउन करते जाएंगे तो केसेस की तादाद कम होगी और उसको ढूंढने में आसानी रहेगी। इसको बाद में देखेंगे। इसमें किस तरह क्या केस देखा जाता है और किस तरह अपने मतलब की केसेस निकाले जाते हैं जो हमसे रेलेवेंस रखते हों। उसके बाद हमारे पास है कि वर्ड और फ्रेज से भी हम सर्च कर सकते हैं। अब जैसे लोड हो जाए तो हम इसमें 3 वर्ड या फ्रेज दे सकते हैं और किस स्टैचूट से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, मतलब इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कस्टम्स एक्ट है, एफईडी है, क्या है, ये पूरा लिस्ट डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं। इनकम टैक्स 2001, इनकम टैक्स 1979, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, इनकम टैक्स एक्ट 1922, ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम उस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देखते हैं और इसमें पहला हम फ्रेज दे देते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम। और इसको हम सर्च करेंगे तो ये रिज़ल्ट्स यहाँ ला के दिखा देगा। पहला केस लाया है ये 2 जून 2008 का डिसीजन है एपलेट ट्राइब्यूनल का। और इसमें सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन इनकम आ गई। और ये 122, 120 असेसमेंट ऑर्डर, 114 रिटर्न और फर्स्ट शेड्यूल, ये सारा चीज़ें इसमें कवर हुई हैं केस में। और ये उसकी तमाम डिटेल है जो हमें एक एक लफ्ज़ कई कई दफ़ा पढ़ना हो ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें उस रेफरेंस को और उस चीज़ को। के ऊपर बाद में डिस्कशन, हम नेक्स्ट सेशन हमारा इसका इसके ऊपर होगा कि केसेस को पढ़ें कैसे। अब हमारे पास ये
विद वर्ड एंड फ्रेज हो गया। इसके बाद आ गया एडवांस सर्चिंग। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें ईयर भी है, सेक्शन भी आप दे सकते हैं, दूसरा सेक्शन भी दे सकते हैं। मैगज़ीन कौन सा होना चाहिए, जैसे अभी हमने देखा कि हज़ारों केस आ गए, उसके बाद हमने नैरो डाउन करने के लिए टैक्स से रिलेटेड केसेस जो थे उसमें हमने पीडीडी सेलेक्ट कर लिया। तो वो अगर हम इसमें हमारे पास तीन मैगज़ीन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। इसमें हम पीडीडी, टैक्स और ये दो भी सेलेक्ट कर लें तो इसमें हमारी सर्च काफ़ी नैरो डाउन हो जाती है। अच्छा, इस एडवांस सर्चिंग में एक तो सेक्शन का ऑप्शन आ गया, फिर स्टैट्यूट का आ गया, मैगज़ीन के सिलेक्शन का आ गया, कोर्ट नेम हो गया, वर्ड फ्रेज़। इसमें तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। वर्ड फ्रेज़ के मतलब तीन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। जज का नाम दिया जा सकता है, या केस नंबर हमें पता है तो केस नंबर हम वैसे ही पुल कर सकते हैं। इसमें अगर सीपी नंबर भी है तो जिस तरह सीपी नंबर लिखा होता है उस तरह लिख दें तो वो उसको भी पुल आउट कर लेता है। एपेलेंट पिटिशनर का नाम हमें पता हो वो हम लिख सकते हैं, रिस्पोंडेंट का नाम या लॉयर का नाम, तो इन सारी चीज़ों से ये सर्च हो जाता है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ होती है कि जितना ज़्यादा हम इसको पढ़ेंगे और करेंगे तो वो हमारी जो चीज़ है वो हमें एज देती है एज़ कंपेयर टू अदर्स। जितना ज़्यादा हम स्टडी करेंगे, और इसको मैंने आपसे कहा ना कि अगले सेशन में हम इस तरह भी कवर करेंगे कि इसको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं लॉ स्टैट्यूट को समझने के लिए, और रिप्लाइज़ अपने नोटिसेस के बनाने में किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में डिसाइसिस को एक्सप्लेन किया था। उसमें प्रेसिडेंट को किस तरह यूटिलाइज, प्रेसिडेंट को बाइंडिंग होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लोअर कोर्ट्स पे। तो अगर उसका प्रेसिडेंट मौजूद है तो हम उसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह अगले सेशन में हम बहुत कोशिश करेंगे, या तो इस पे एक वेबिनार कर लें या एक वीडियो ऐसी बना लें जो काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कमेंट्स वगैरह में, या वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें हम और क्या क्या कवर करें जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। तो अगला सेशन जो हमारा इसमें है वो ऑब्वियसली हम उसको किस तरह रिलेट करते हैं, किस तरह उसमें से इंफॉर्मेशन पुल आउट करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले अपने वीडियो में। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को काम आएगी, इससे कुछ बेनिफिट होगा। तो या तो इसकी हार्ड कॉपीज़ जमा करने में बहुत टाइम और पैसा खर्च होता है। उससे ज़्यादा आसान है कि सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर लें, बहुत से मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अपने बजट के हिसाब से जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले लें, तो ये एक्सेस आपको राउंड द क्लॉक मिलता है, और किसी लाइब्रेरी का वेट नहीं करना पड़ता। देन एंड देयर आप पुल आउट करके इमीडिएटली उसको सर्च करके उस पर अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए ना आए दोनों सूरतों में अपनी लाइक डिसलाइक ज़रूर बताइए। और एक दफ़ा फिर याद दिलाता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर चाहें तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो आप उसको इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।